कॉम थर्ड ईयर की बात करें तो गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस है जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आइए जी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को बताते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जिस पे आपका बस चलता है उसमें आप चेंज करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। इतना बकबक करने के पहले आइए हम एक ड्रामा बनाए बोर्ड पे दिखाएं आपको। ये एक्स लिमिटेड है, ABC कोई लिमिटेड हो सकती है कि एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड के पास है डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज़। ये डायरेक्टर और एम्प्लॉइज़ हैं, ये बड़ा बोझिल है। ज़रा देखिए इनके पास बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट है। कौन सा? शेयर कैपिटल है 5 लाख का, लाइबिलिटीज़ है 13 लाख का, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस अगर लाइबिलिटी साइड में होती है तो प्रॉफिट होता है और PL अगर एसेट साइड में है तो लॉस होता है। यानी कंपनी लॉस सफ़र कर रही है। कितने से? 6 लाख की लॉस सफ़र कर रही है। उसके पास खुद का कैपिटल तो केवल 5 लाख रुपए है, लेकिन बाहरी जो देना है किसी को वो है 13 लाख। भैया जी ये बड़ा बोझिल कंपनी है, बड़ा बेकार कंपनी है। देखिए लॉस में जा रही है 6 लाख का, खुद की कैपिटल केवल 5 लाख है, बाहरी लोन जो लेके अपनी बिजनेस सर्वाइव कर रहे हैं वो है 13 लाख। यानी भैया इनका रेशियो देखा तो बड़ा गड़बड़ है बिजनेस का। अब मैं एक काम करता हूँ, इस बैलेंस शीट को, बड़ी बीमार बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट से, इस स्थिति से कोई कंपनी रन नहीं कर सकता। अब ये बैठे बैठे ना एक दिमाग में ख्याल बनाते, कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, इस बैलेंस शीट को चेंज कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यानी जो इसमें डेटा दी हुई है इस डेटा को पुनः चेंज कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा इसको बनाते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में दोबारा बनाते हैं तो क्या है, एक सपनों की बैलेंस शीट देखते हैं, यानी एक एस्टिमेट करते हैं कि काश ऐसा बैलेंस शीट मेरा हो जाए ताकि हम बिजनेस रन कर लें। तो कैसी बैलेंस शीट हो जाएगी बिजनेस रन कर लें? तो ऐसा, ये शेयर कैपिटल को 5 लाख की जगह 50,000 चाहते हैं। यानी आप कह लीजिए बैलेंस शीट जो बड़ा हुआ था वो छोटा करना चाहते हैं। तो कैसे करना चाहते हैं? शेयर कैपिटल को 50 लाख कर दे, 50,000 कर देंगे। लाइबिलिटी जो 13 लाख है उन्हें जस्ट हाफ कर देंगे। यानी लाइबिलिटी वालों को कह रहे हैं कि आप 2 रुपये दिए थे तो मैं केवल 1 आपको वापस करूंगा, आपको मंजूर हो तो बोलिए। आइए जी इनकी मंजूरी चाहते हैं, ये सपने की बैलेंस शीट 6.5 लाख करते हैं। फिक्स एसेट की जो मार्केट वैल्यू है उस पर रखना चाहते हैं, मार्केट वैल्यू 4 लाख थी। करंट एसेट 3 लाख रखना चाहते हैं और लॉस अपनी कंपनी से हटा देना चाहते हैं। ये इनका एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है। ये ख्याल देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि काश मेरा ये बैलेंस शीट हो जाए तो मैं कंपनी फटाफट रन कर लूँ जी, कंपनी फिर से स्टार्ट कर लूँ, कंपनी फिर से चला लूँ। तो कंपनी फिर से चलाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा इनको रूल्स अपनानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा BIFR के पास। ये कौन है BIFR? ये है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना के रखा है कि अगर ऐसा कोई दुखियारी आता है और अपनी कंपनी में कुछ चेंज चाहता है तो तुम देख लेना भाई। अब ये कंपनी क्या करेगी, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट इनका देख लेगी और देखने के बाद सारी स्थिति को चेक करेगी कि क्या हम इनके बैलेंस शीट में ये चेंज कर दें तो ये बैलेंस शीट कंपनी फिर चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो चलो उन्होंने जी चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद आगे गवर्नमेंट का रिपोर्ट इन्होंने दे दिया, गवर्नमेंट रिपोर्ट NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। यस कंपनी शुड बी कैरीड, कंपनी कैरी कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। लेकिन इनके कहने से चेंज नहीं होता है, इनके कहने से चेंज नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक कंपनी कैरी कर सकती है। इसके बाद इस बैलेंस शीट को लिए दिए हम दौड़े जाएंगे किसके पास? हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट से कहेंगे हाई कोर्ट जी एक काम करिए, मेरे पास NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी BIFR ने अनुमति दे दी है कि चलो जी जाओ आप कंपनी रन कर सकते हो। तो NOC लेके दौड़े हाई कोर्ट के पास आएंगे। हाई कोर्ट के जज साहब ऐसे फैसला नहीं सुना देंगे। जिनको जिनको रिकंसाइल किया गया है, जिनको जिनको रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, उनको दोबारा चेक करेंगे। तो किनको किनको रिकंस्ट्रक्शन किया गया है बताएं जरा, देखें किसको किसको रिकंस्ट्रक्शन किया। तो रिकंस्ट्रक्शन जो किया गया है शेयर कैपिटल को किया गया है। तो अभी ये बुलाएंगे सबको। सबसे पहली मीटिंग, ये इंटरनल होते हैं और ये एक्सटर्नल होते हैं, तो सबसे पहली मीटिंग जो होगी वो किसकी होगी? एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल मतलब आ जाइएगा लाइबिलिटीज़ की। तो मीटिंग बुलाएंगे लाइबिलिटीज़ होल्डर को और लाइबिलिटी से कहेंगे देखो भाई 13 लाख तुमको पे करना था, बेटा बस 2 मिनट। तो 13 लाख आपको पे करना था और 13 लाख के बदले केवल आपको कितना मिल रहा है? 6,50,000
क्या आप एग्री हो? अब ये लोग कहेंगे, इसके पहले कंपनी जाकर उनको समझा चुकी होती है, देखो मैं डूब गया तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा और बच गया तो तुमको हाफ मिलेगा। ये लोग एग्री हो जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं यस हम एग्री हैं साहब। अब कोर्ट में एग्री हैं, कोर्ट कहता है ठीक है ये एग्री हैं, फिर मीटिंग बुलाओ। अब किसको बुलाओ? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर से कहता है शेयर होल्डर एक बात बताओ, तुमको 5 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी, अभी की कैपिटल कितनी मिल रही है? 50,000। आप एग्री हो? तो शेयर होल्डर कहता है यस सर हम भी एग्री है। तो कंपनी गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है भाई ये भी एग्री हैं। तब गवर्नमेंट एक रिपोर्ट बनाती है, जज एक रिपोर्ट बनाता है और ऑर्डर में क्या कहता है? कहता है कि इस बैलेंस शीट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी शेयर कैपिटल 5 लाख से घटा के आज कितनी कर दी गई है? 50,000 की शेयर कैपिटल कर दी गई है। और जरा जो लाइबिलिटीज़ थी वो 13 लाख की जगह 6,50,000 रहेगा। लाइबिलिटीज़ को 6,50,000 कर दिया गया। जो फिक्स एसेट हमारा 5 लाख था उसको 4 लाख कर दिया गया। जो करंट एसेट 7 लाख था उसको 3 लाख कर दिया गया और प्रॉफिट एंड लॉस को हटा दिया गया, मीन्स लॉस को हटा दिया गया। अब इसके बाद ये सिग्नेचर करेंगे, जज साहब जो भी इनका साइन होगा साइन करेंगे। साइन करने के बाद ये पेपर इनको दे देंगे और कहेंगे जाइए आप फिर से कंपनी रन करिए। लेकिन 1 साल अब ये कंपनी लेके जाएंगे और इस कंपनी के नाम के आगे लिख जाएगा रिकंस्ट्रक्शनल बैलेंस शीट। रिकंस्ट्रक्शनल बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बन जाएगी, बैलेंस शीट के सामने लिखा जाएगा रिकंस्ट्रक्शनल बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट लेके जाएंगे और फिर से अपनी कंपनी को रन करेंगे। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ क्या? इसको ये बदल देने की बात को रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा निर्माण, तो इसको हम बदल के इन्होंने दोबारा निर्माण कर दिया और ये बैलेंस शीट इन्होंने बना ली। इसके बाद आइए हम जना एंट्री पास करें। तो एक बैलेंस एंट्री की हमारा सीधा सीधा फार्मूला है कि क्रेडिट में कुछ प्लस होता है तो क्रेडिट, माइनस होता है तो डेबिट, और डेबिट में कुछ प्लस होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और माइनस अगर हो गया तो क्या कर देते हैं भैया? क्रेडिट कर देते हैं। आइए जरा ध्यान से सुने। तो बताइए शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में से अगर घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो घटा सर कहाँ? अरे 5 लाख देना था, 50,000 देना, 4.5 लाख का घट गया शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल अब डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन लिखिए, या उसकी जगह वर्ड यूज कर दीजिए कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल को कम कर दिया गया, या वर्ड यूज कर दीजिए रिकंस्ट्रक्शन। क्या वर्ड यूज कर दीजिए? रिकंस्ट्रक्शंस। आइए ये आपकी एंट्री बन गई। जरा बताइए लायबिलिटी का बैलेंस क्या है? सर क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। कितने से? 13 को 6.5 लाख कर दिया गया, 6,50,000 से रिड्यूस कर दिया गया। तो आइए हम भी रिड्यूस कर देते हैं। एंट्री बनती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ लिख देंगे बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज रिड्यूस ₹6,50,000। तो ये हो गया लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 6,50,000। आगे जरा हम कैरी करते हैं। फिक्स एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, 5 लाख से था और 4 लाख है, डेबिट में से कम कर दिया गया 1 लाख, तो डेबिट में से कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी फिक्स एसेट, और करंट एसेट भी कम कर दिया गया तो करंट एसेट भी क्रिएट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस तो घटा ही दिया गया, लॉस भी डेबिट था वो भी कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंटू जाएगी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, मैंने कर दिया। आइए जरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लीजिए। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे आप तो लिखेंगे बाई शेयर कैपिटल, कितने का? 4,50,000 का। और यहाँ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बनाएंगे आप, और यहाँ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है तो बाई लायबिलिटीज, ये कितना लिखेंगे आप? 6,50,000। ठीक है जी, ये आ जाएगा 13 लाख, 11 लाख। ठीक है जी। आइए इधर अब बनाए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, तो 2 फिक्स एसेट बनेगा 1 लाख से, 2 करंट एसेट बनेगा 4 लाख से, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख से। तो 6 4 10 1 11, अभी आपका 11 लाख हो गया। ठीक है जी, ये हो गया आपका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो जब बैलेंस शीट बनाइए तो क्या बैलेंस शीट में कहा गया? कहा गया शेयर कैपिटल 5 लाख की, तो यहाँ लिख देता हूँ जी शेयर कैपिटल 50,000 की कही गई, तो 50,000। आगे आइए लायबिलिटीज कितने की हो गई है? 6,50,000, तो ये हो जाएगा 6,50,000। करंट एसेट फिक्स एसेट कितने का हो गया है? तो ये हो गया 4 लाख का, तो ये हो जाएगा 4 लाख का। करंट एसेट कितने की हो गई है? 3 लाख का, तो ये हो जाएगा 3 लाख का जी। अब ये दोनों जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 लाख और 7 लाख। ठीक है जी,
ओके तो ये हो गया आपका नया बैलेंस शीट और इसके सामने लिखा जाएगा रिकंस्ट्रक्शनल बैलेंस शीट। फर्दर ये होता है कि सीए साहब फिर इसको लेके जाएं और कोर्ट के पास कहें कि आप इसको रिकंस्ट्रक्शन को रिमूव करो, तो रिकंस्ट्रक्शन को रिमूव किया जा सकता है। मैंने थ्योरी और एक बड़ा बना रखा है, जिन बच्चों को चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको पता ही है, बहरहाल लिख देता हूँ 9670996665, ये मेरा है। आप इस पर व्हाट्सअप से करें तो मैं आपको इसका पूरा थ्योरी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ये समझा दिया जिसके बेसिस पे आप लिख लेंगे। और आता है रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री बताइए, तो रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री आप ऐसे समझा सकते हैं, आप एक दिमाग में बैलेंस शीट बना सकते हैं और इसको ऐसे समझा सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है रिकंस्ट्रक्शन का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। रिकंस्ट्रक्शन के बाद मैंने ढेर सारे क्वेश्चन की बात किया था, तो लिखा था सारे क्वेश्चन को मैंने समझा रखा है, मेरा वीडियो लेक्चर उस पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसको ज़रूरत होगा मांग लेगा, तो बोलेगा मैं दे दूंगा। इसमें और भी अगर क्वेश्चन आपको कोई चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 100% एग्जाम में आना ही आना है, इसके भी लेक्चर्स वहाँ अपडेटेड है हमारे, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो मुझे और कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा कि मैंने नहीं बताई है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताई है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। यही है पेपर वो, एक बार पेपर को ठीक से देखें। ये पेपर है आपका, ये जो ऑलरेडी पेपर दिया था वो पेपर है। इसके बाद भी अगर चाहिए तो इसकी मैं आपको जिरोक्स वो फ़ोटोज़ में भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा। ये पेपर है, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ। 3 पेज में पेपर दिया है मैंने। उम्मीद है जैसे सेकेंड ईयर में सारे क्वेश्चंस मैच कर गए थे, उम्मीद करता हूँ कि इतने एफर्ट लगा के इसको बनाया है कि आपको बेनिफिशियरी हो जाए। और अगर ये बेनिफिशियल हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अगले पेपर का आप डिमांड भी करिएगा। क्लियर? चलिए तो कल देखते हैं कि ये मेरा कितना सक्सेसफुल है, कल के बाद ये आपको पता चल जाएगा। ओके जी, आज के लिए थैंक यू।